कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो हम स्पेलिंग ग्रामर करते हैं। ये मेरी स्पेलिंग गलत होती है तो मैं इसके साथ क्या करूँगी, प्रेस ओनली F7। ठीक है, F7 आप प्रेस करोगे आपको आ जाएगा। आपने कार्ड लिखा है, कार्ड्स लिखा है, जो भी आपने XYZ लिखा है वो आपको इसमें शो करेगा। आप बोल रहे नहीं भाई हमारा तो ठीक है, मैंने इग्नोर करो, इसको इग्नोर ऑल्स करो, तो इग्नोर से कहीं भी आपको रोंग का ये रेड कलर शो होगा ही नहीं। इग्नोर कर दिया तो इग्नोर ही कर देगा ये सबको, नहीं तो ये आपकी सारी स्पेलिंग बता रहा है। और यस कर दोगे तो सारी स्पेलिंग आपकी चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, हर उसमें ये बोलेगा कि नहीं भाई ये तो आपका गलत है, आपने गलत लिखा है, कुछ चेक कर लीजिए, हो सकता है आपसे गलती भी हो गई हो। ठीक है, ये नहीं होता कि किसी इंसान से गलती नहीं होती, हर इंसान से गलती होती है, बट गलती भी एक दो बार ही होती है, बार बार वो गलती को नहीं दोहराता। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया है। देखो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, ये आपका है स्पेसिंग के लिए। स्पेस के लिए हमें कितना मैटर, मुझे इस लाइन में और इस दोनों लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहिए। मैं इसको कंट्रोल A कर देती हूँ, कंट्रोल A में सिलेक्ट आ जाएगा। अगर दो को साइज लेना तो दो का भी ले सकते हो। इसमें 1.27 चाहिए, नहीं मुझे इतना साइज चाहिए। लास्ट हमारा 3 रहेगा। ठीक है, उससे भी ज्यादा अगर आप साइज लेना चाहते हो तो एंड स्पेसिंग में जाओ। एड स्पेसिंग में जाके इसमें हमने लाइन, सॉरी एड ने लाइन स्पेस में जाओ। एड स्पेसिंग में तो पहले किया होता मैंने ऐड, ये 3 वाला 3 स्पेस कर रखा, मैं इसमें कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं, आपको समथिंग शो करने के लिए मैं 10 कर देती हूँ। ओके, ताकि 10 तो हमें शो भी हो जाएगा। ये हमें जहाँ लिखा हुआ ना 80 लिखा हुआ ना, यहाँ पे अपना यहाँ पे लिखना कि जितना आपको इस जो दो है, ये दो आपकी जो पैराग्राफ है ना, एक ही आपका फर्स्ट वाला लेटर एंड देन सेकंड वाला जो लिखा हुआ है, इस दोनों के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए उस लिखने, वो चीज लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, ओके कर दूंगी, तो ये हमारा देखो कितना स्पेस। अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना स्पेस हो गया, 10 का स्पेस। ये मेरा जो स्पेस है, ये इतना जो आपको दिख रहा है ना, ये 10 स्पेस है हमारा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम ये लाइन स्पेसिंग यूज करते हैं। ओके, ये मेरा मैटर आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा, आपको देखो मेरा मैटर जा रहा है साइड में, इस साइड हमारा ये रूलर है, इसको रूलर बार बोलते हैं, सब बच्चों को पता होगा ना इसको रूलर बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी बच्चों को नहीं पता, इसको स्केल है, जो हमारा स्केल होता है इसको रूलर बोलते हैं। ठीक है, इसको रूलर बार होता है हमारा। रूलर बार साथ में, सॉरी कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस आ जाएगा आपको। ये हमारा आगे जा रहा है, किस चीज से जा रहा है, ये हमारा इसके, ये हमारा जो फंक्शन है मैं ये यूज कर रही हूँ, इससे हमारा इस साइड मैटर जा रहा है, और इस वाले इसके जो साइड में जो फंक्शन है, इससे हमारा वापस मैटर इस साइड आ जाएगा, 13 पे 8 पे आ जाएगा, ये मेरा सारा मैटर आ जाएगा। इससे हमारा कुछ वर्ड्स भी होता है, अगर मैंने मान लो इनकेस यहाँ पे ज्यादा वर्ड लिखे हो तो वो उससे लाइन कंटेंट बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, ये हमारा A to Z है। ये A to Z मैं आपको समझाती थी। A to Z मतलब इंक्रीज और डिक्रीजिंग करना। कोई भी वर्ड है, मैंने जैसे इसके बाद मैंने लिख दिया, ये मैंने आई है, आई के बाद मैंने लिख दिया, सो हमारा कर्सर में ज्यादा लाइनिंग स्पेसिंग दे रखा है, लाइन देखो स्पेसिस हमारा वहीं पे कर्सर शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको स्पेस को पहले कम कर देती हूँ, वापस हम अपना 3 पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव, मुझे कोई स्पेसिंग नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी पैराग्राफ में भी नहीं चाहिए, हमें इसके नीचे ही चाहिए कर्सर। अब मैं जैसे भी एंटर करूंगी तो वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट ऐड कर रखा है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, लाइन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मैं कोई यहाँ पे जाके जितना मुझे चाहिए था 3.15 या फिर ओनली 1 डाल दो। ठीक है, ये मुझे इतना स्पेस चाहिए, तो इसके बाद मैं जैसे ही एंटर करूंगी वहां पे हमारा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये आप रिमूव कर देना पैराग्राफ को। ये आपको 3 स्पेस चाहिए। ठीक है, फिर आपके बाद देखो आपने इसके बाद ये लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, एंटर करोगे तो आपको जो भी आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखना है प्रिया, मेरे को अपना नाम लिखना है प्रिया, ये मैंने अपना नाम प्रिया लिख दिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को स्टेट किया, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इसी में हमारा जो A to Z लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका A to Z लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, ये रहा A to Z। ये हमारा इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में, जिस बच्चों को इंक्रीजिंग में चाहिए इंक्रीजिंग में कर सकते हैं, डिक्रीजिंग में चाहिए डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है,
इनकेस होता है हम मैटर गलत लिख देते हैं, हमें इंक्रीजिंग में लिखना था डिक्रीजिंग में लिखना था, गलती हो गया। देखो ये वी में आ गया हमारा, और फिर पी आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर एच आ रहा है मेरा सबसे बी के बाद। फिर मेरा अगर ए वाला मैटर होता तो मेरा ए वाला नीचे आता। फर्स्ट जो हमारा लेटर है वही उसके अकॉर्डिंग ही उठाएगा इंक्रीज और डिक्रीजिंग। ऐसे मत सोचना कि तुम्हारा सारा लेटर को चेक करके उठाएगा। यहाँ पे कोई यूपीएससी नहीं हो रही जो आपको सारा लेटर चेक करना होगा, नहीं। आपका फर्स्ट वर्ड है जो कंप्यूटर होगा वो आपका फर्स्ट वर्ड ही उठाएगा। ओके, ठीक है। तो कंप्यूटर अपनी जो स्मार्टनेस दिखाएगा वो आपको फर्स्टनेस के ही दिखाएगा, असेंडिंग दिखाएगा तो इसी में ही दिखाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया सब बच्चों, कोई डाउटेड? ओके, ठीक है। मैं आपको अब बता देती हूँ लाइन स्पेसिंग का। देखो ये जो थंबल्स होता है ना, ये थंबल्स, ये हमारा एंडिंग पैराग्राफ के एंडिंग में यूज होता है। इसको मैं ओपन कर देती हूँ, ठीक है। ये जितना भी मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ मैंने अभी, देखो पैराग्राफ के एंडिंग, मेरा ये पैराग्राफ है इसके बाद आया है, पैराग्राफ इसके बाद आया है। एंटर करूंगी तो मेरा फिर कर्सर आएगा, मुझे लिखना है मैटर, फिर एंटर करूंगी फिर कर्सर आएगा। ये हमारा पैराग्राफ, हमें ये देखना कि हमारा पैराग्राफ का डॉट कहाँ लगाया हुआ है। डॉट करूंगी, मैं स्पेस दबा रही हूँ तो डॉट हो रहा है। मैं स्पेस करने का मतलब होता है आगे बढ़ना, और हमारा ये डॉट शो नहीं करता जब हमारा होता है, ठीक है। और ये मैं क्लिक करूंगी, हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी, और हमारा डॉट भी हट जाएगा। ऐसा नहीं है, इससे हमें पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे कोई मैटर लिखा हुआ है। अब मैं मैटर लिख सकती हूँ, स्पेस दूंगी तो स्पेस भी दिया जाएगा, देखो स्पेस भी दिया जाएगा, ठीक है। और ये शो करना हो तो आपको एंडिंग पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा वैसे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है, ये हमारा लाइन के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपकी टॉप लाइन लिखा हुआ है, बॉटम मैंने नीचे लिखना हो, ठीक है। बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, आपको किस साइड भी लिखना हो, ये लेफ्ट साइड लिखना हो, ये हमारा लेफ्ट साइड बन गया एरिया। ये लाइन आपको यहाँ से आ जाएगी इंक्रीज, ठीक है। लाइन लेने का, जैसे ये आपका एक्सेल में या फिर आप इसको कोई टेबल बनाते हो ना, इनकेस आपको कोई टेबल बनानी पड़ जाए तो वो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। मैं लाते को एक टेबल बना देती हूँ, ये हमारी बन गई। अब इसके नीचे भी मैं एक टेबल बना देती हूँ, ये हमारा बन गया एक बॉक्स। देखो बच्चों, मैंने बॉक्स इसी से ही बना दिया, बन गया ना। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। एक्स वाई जेड हमें जो भी लिखना हो हम वो इसमें लिख सकते हैं। मेरा टेबल का टेबल बन गया। पर इस ऐसे मत सोचना कि हम इसके अंदर कलर वगैरह हम अच्छे से कलर करेंगे तो पूरे पेज पे अगर आप चाहते हो सब पे हो तो इसी पे, देखो इसी पे शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको ही सिलेक्ट किया हुआ है। जहां हमारा कर्सर रखा रहेगा ये उसी को ही सिलेक्ट करेगा। इसमें अलग कलर कर दो, हर उसमें आप हर वर्ड में अलग अलग कलर, इस एंगल से जो थीम कलर है इसे हर वर्ड में आप अलग अलग कलर डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, या फिर सब में एक जैसा डालना हो तो इसको बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कलर है, सिलेक्ट करोगे तो सब में एक जैसा कलर आएगा। ये नहीं कि सिलेक्ट नहीं करोगे तो सब में एक जैसा वर्ड नहीं आएगा, सब में एक जैसा वर्ड आएगा, ठीक है। थीम्स सेम इसी में भी है, थीम ऑटोमेटिक सारे में एक जैसा ही कलर आपका आएगा। ओके, ये मैंने आपको, ये देखो ये हमारा मैटर है, ये हमारा गया है। कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है ना, लग रहा है ना बच्चों बेकार, मुझे भी बेकार लग रहा है। नहीं रह नहीं देते, नो मोर कर देते, नो मोर बेटर रहेगा, ठीक है। मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, वापस कंट्रोल जेड कर देते, हमारी जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने की वो सारी वापस आ जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड करने से रिड्यू भी होता है, रिंडू और रिड्यू भी होता है, सॉरी, और अंडू भी बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई से भी कर सकते, कुछ चीज हो जाती है, हम मिस्टेक है मेरे को ये नहीं मिटानी थी तो कंट्रोल जेड करता। पर बार बार में कंट्रोल जेड करोगे तो नहीं है कि तुम्हारी चीज बार बार में आ जाएगी, ऐसा मत सोचना। सिर्फ एक ही बार ही आएगी कंट्रोल जेड करने से, तुम जो एक बार ही मिस्टेक करना, बार करने के लिए कंट्रोल वाई भी करना पड़ जाता है, कई बार कंट्रोल जेड भी करना पड़ जाता है, ठीक है। ये चीज होती है हमारी, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। जो ये आपका जो ये फंक्शन है सेम आपका जो ये रहा ना मार्च, जो आपकी ये लाइन है ना, जो ये चीज है ना आपकी, सेम ये भी आपकी यही है, हेडिंग्स, ये हेडिंग्स, ये आपका सारा ही यही मैटर यहाँ तक आपका यही है, ठीक है। ये जो आपका रहेगा वो कल बताऊंगी आपको, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट और चेंज स्टाइल, ये आपको कल बताया जाएगा। आज आपकी हेडिंग्स है, ये आप किस टाइप में लिखनी है, देखो हम कंट्रोल एन करेंगे तो हमारा नया पेज आ जाएगा। मैं इसमें आपको लिख देती हूँ, जैसे मेरे को प्रिया चाहिए, मैं देखो नॉर्मल, नो स्पेसिंग, जिस तरह से आपको चाहिए तो ये इसमें एंटर करेंगे। इसमें देखो कोई स्पेसिंग नहीं है क्योंकि मैंने लाइन पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन पे, देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो, नो स्पेसिंग, मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। तो इस दोनों बीच की लाइन में वन क्या,
1 मिनट 1 पॉइंट का भी स्पेस नहीं है। ओके, नो स्पेसिंग का ये हमारा इस तरीके से यूज होगा। हेडिंग में चाहिए मुझे, हेडिंग लिखनी है मुझे, तो हेडिंग के टूल में यूज चाहिएगा। हेडिंग में क्या होता है, हाईलाइट होता है। ठीक है, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे रहेगा, हेडिंग में नो स्पेसिंग में तो नो स्पेसिंग पे रहेगा, हेडिंग में चाहिए तो हेडिंग में। टाइटल में चाहिए नहीं, मुझे तो टाइटल चाहिए भाई, टाइटल में। हम तो मैटर टाइटल में लिखना चाहते हैं। एंटर करो, देन मुझे मैटर टाइटल में लिखना है। ठीक है, आपको सब टाइटल में चाहिए। सब मतलब मैंने आपको बताया था सब और सुपर के बारे में, सेम वही है आपका। इसमें आप देखो टाइटल कई तरह के लिख सकते हो, ये आपके देखो कई तरह के टाइटल है। इमेजिंग में चाहिए, इंडेंट में चाहिए, स्टोरेज में चाहिए, कोटा में चाहिए, आपको सब टाइटल में चाहिए। ज्यादा आप कितने होंगे, बुक के टाइटल यूज होंगे, लिस्ट होंगी। और आपको कोई भी नहीं चाहिए, कोई सारी फॉर्मेटिंग को आप डिलीट करना चाहते हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग इसमें बोल्ड इटैलिक जो भी आपने किया होगा ना वो सब डिलीट हो गया। सिर्फ आपकी ये पैराग्राफ हेडिंग रह गई, ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमारा जो हाईलाइट है वो टाइटल पे है। हेडिंग में चाहिए तो हेडिंग में ले सकते हो, आपको इसको करना है इसमें लेना है, नहीं मुझे इसमें लेना, तो ये इस चीज़ के आपका लिए यूज़ किया जाएगा। तो सब बच्चे इसको यूज़ करके देखो। बुक की लिस्ट में चाहिए तो बुक लिस्ट में ले लो आप, मैटर लिखो, एंटर करो। नहीं मुझे तो बुक की लिस्ट में चाहिए, आपका बुक की लिस्ट में ही चलता रहेगा। ठीक है, एंटर। स्पेसिंग में चाहिए, बुक टाइटल में चाहिए तो बुक टाइटल में लिखो। छोटे बड़ा आ रहा है, छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ देखो, आप दिखाई दे रहा है। ये हमारा है, कैप्स हमारी ऑन हो रखी है। कैप्स में आपको एक चीज उससे सिखा देती हूँ, कुछ बच्चों को होता है कि कैप्स के साथ हमारा कोई भी वर्क आप करते हो, कभी भी आप आपकी कैप्स हमारी देखो अभी ऑन है या ऑफ है। ये ऑन हो गई मेरी कैप्स। कैपिटल लेटर लिखने के लिए हमारी कैप्स हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। कैपिटल लेटर लिखने के लिए कैप्स हमेशा होनी चाहिए। कैपिटल लेटर मतलब आपको बड़े अक्षरों में लिखना हो। ठीक है, अगर आप कैप्स को बंद कर देते हो और आप फिर भी आप चाहते हो नहीं मैं तो कैप्स बंद कर दी भाई, मैं तो फिर भी आपको मैं लिख के दिखा दूंगा भाई। कैसे लिख सकते हैं, शिफ्ट के साथ हम ए लिखेंगे। शिफ्ट के साथ मैं ए लिखे, मैंने कैप्स में लिख दिया। शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करोगे तो आपका कैप्स में रहेगा। अगर आपकी कैप्स ऑन है फिर आप शिफ्ट के साथ लिखोगे तो आपका किस में लिखेगा, किस में लिखेगा बताओ बच्चों जल्दी। मेरी कैप्स अभी ऑफ है, अगर मेरी ऑन होती है और मैं शिफ्ट प्रेस करके कोई भी अल्फाबेट प्रेस करती हूँ तो मेरा अभी देखो स्मॉल में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा यहाँ पे टाइटल किस किस पे है, बुक टाइटल। बुक टाइटल हमेशा हेडिंग में होता है, मैं आपको नॉर्मल में समझाती हूँ। हम नॉर्मल में जाते हैं बच्चों। ठीक है, कैप्स के साथ आप कोई भी वर्ड लिखोगे हमेशा आपका कैपिटल रहेगा। ठीक है, और आप अगर मैं यहाँ पे थोड़ा साइज बढ़ा देती हूँ, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा और बच्चों को भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर जेड कर देते, इसको डिलीट कर देती हूँ। कैप्स के साथ हमेशा कोई भी हम वर्ड लिखते हैं ओ जी डे जो भी लिखेंगे हम वो हमारा कैपिटल रहेगा। और कैप्स शिफ्ट के साथ मैं फिर अब वर्ड लिखूंगी देखो हमारा स्मॉल में रहेगा। ठीक है, तो कैप्स कैपिटल लिखने के लिए भी होता है और शिफ्ट आप लिख रहे हो तो स्मॉल में कैप्स ऑन रखो और फिर आप शिफ्ट के साथ लिखो। कैप्स हमें वैसे नॉर्मल चीज ये होती है, कैप्स हम ऑन जब करते हैं जब हमें कैपिटल में लिखना हो। ठीक है, ये हमारी कैप्स लॉक है जो ऑन करते हैं। ये हमारा टैब है, कंट्रोल टैब। कोई भी चीज आपकी नीचे है तो उसको कब कंट्रोल टैब से, जैसे मेरा यहाँ पे ये देखो मेरा ये क्रोम ओपन हो रखा है और मुझे ओपन करना भाई, वो बोल रहा है यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करके दिखा भाई तेरी हिम्मत है तो। मैंने बोला अभी रुक जा भाई, मैं ऑल टैब करता हूँ। ऑल टैब करना हमने कंट्रोल के साथ ही, अरे हम अभी करके दिखाते हैं हम ये। तो हमारा जैसे ये हमारी बिल्कुल हाईलाइट हो जाते हैं, मैंने सारे के सारे डिलीट कर दिए भाई। ये अब ओपन करके दिखा दे भाई। उसने कहा कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब किया नहीं ओपन हुआ भाई। अब करके देखा भाई, ओल्ड टैब करेंगे, हमारा ओल्ड टैब से क्या हो जाएगा, जो भी फॉर्मेट होगा वो सारा ओपन। अब किसको ओपन करना है वो बता दे भाई, मेरे को भाई मूवी देखनी है, मूवी ओपन कर दी भाई मैंने तो। नहीं मैडम हमें तो समझ ना आए, हम तो क्लास चाहिए, हम तो क्लास ओपन करेंगे। ठीक है, ये बच्चों आपने अपनी क्लास ओपन कर ली। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जिसको समझ में ना आया हो, सब बच्चों को समझ में आ गया ना कैप्स का भी ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको कुछ अभी कीबोर्ड की वो बता देती हूँ। ये हमारी ए से लेके जीरो, सॉरी जीरो से लेके 1 से लेके नहीं, 0 से लेके हमारी 9 तक कौन सी है, न्यूमेरिक की। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक की। ये टोटल हमारी कितनी होती है, 10। ठीक है, 0 to 9, 0 to 9,
जीरो को एक तरह से 10 मान लो, तो हमारी 0 1 to 10 करोगे तो 10 होती है। ओके, हमारी ये न्यूमेरिक की होती है, और ये हमारी एफ से F1 जितनी भी है ये हमारी फंक्शन की, जिसपे एफ लिखा हुआ है, ओनली एफ, ये हमारी फंक्शन की। ओके, देन हमारी ये जो A to Z है ये हमारी अल्फाबेट की है। देन कैप्स, टैब, कंट्रोल, ऑल्ट, स्पेस, मेन्यू, कंट्रोल, ये हमारी क्या है, स्पेशल की, जो हम स्पेशल यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी स्पेशल की है। टोटल हमारी कीबोर्ड कितनी है, देखो 108 होती है नॉर्मल, 100 भी होती है, 110 भी होती है, फिक्स नहीं होती। देखो क्योंकि इसमें देखो ये एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया ना सिस्टम में, तो अगर ये नहीं होता तो मेरी की कम होती। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल 102 104 भी होती है। की ज्यादा क्यों है, अगर मेरे ये एक देखो फंक्शन के ऊपर मेरे एक और चीज लगी है, इसमें मेरा ये स्क्रीन लगने के लिए मेरा एरोप्लेन भी लगा हुआ है, जो एरोप्लेन मोड पे चला जाता है। ये मेरे इसमें कैमरा भी लगा हुआ है। भाई मुझे ये तो कैमरा नहीं चाहिए, इसके लिए तो मुझे अलग की चाहिए, तो आपकी की बढ़ती जाएगी जितनी आपकी डिमांड होगी। पर इसने इन्होंने इसमें ही क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है। मर्ज मतलब इंक्लूड ही कर रखा है, एक ही की में दो की इन्होंने बना रखी है। एक ही की में दो की को इन्होंने क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है। ठीक है, ओके, समझ गए बच्चों। तो इससे हमारी शॉर्टकट की, आप कोई भी आपसे पूछता है कीबोर्ड में कितनी की होती है, आप नॉर्मल बोल के चलो 104 या 108 होती है, ये बोल के चलो। लैपटॉप का आपका पता नहीं, लैपटॉप में देखो टाइम के अनुसार जितनी टेक्नोलॉजी चेंज होगी उतनी आपकी शॉर्टकट की बढ़ती भी जाएगी और इंक्रीज भी हो जाएगी। देन मर्ज में जैसे कल को अभी हो सकता है, देखो आप आपकी फंक्शन की में आ गई है सारी की, आपका सब परसेंटेज आ गया, ये आ गया आपका, देखो मेरे साइड के 1 2 3 नहीं है, नहीं तो मेरे तो की और होती होती ना भैया। तो इस मारे देखो मेरी कल को हो सकता है ए में आपका कुछ और वर्ड हो, हमारी कुछ टेक्नोलॉजी नई आ जाए, हमारा विनवर्ड नया वर्जन आ जाए, कुछ और आ जाए, तो ए में भी हमारे कुछ और मर्ज हो सकता है, तो हमारी की इसमें भी आ जाएगी। हमारी इतने जितने मैंने इतने सारे बना रखे भाई, ये शिफ्ट है, ये एक हो, दो क्यों दे रखे भाई तुमने, भाई मेरा एक ही शिफ्ट हो, कंट्रोल एक हो, दो क्यों दे रखे, मैं तो एक ही यूज करूंगा, इसी साइड का दे दो। तो हमारी शॉर्टकट की कम हो जाएगी, इसमें ऑल्ट भी दो है, कंट्रोल भी दो है, एक एक दे दो। ठीक है, तो हमारी शॉर्टकट की उसके अकॉर्डिंग एक ही हो जाएगी। तो वह आपका डिपेंड करता है कि आपकी आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट बच्चों।